Shamaji, welcome to Sabran Radio. Thank you so much, Rajesh ji. Thanks for having us. 94.7 तो वाकई मेरा घर है. Thanks for having us. और इसके अलावा आई थिंक ये माइक भी हम साथ में यूज करेंगे ताकि माइक से वन पास ऑन करते जाएंगे. Definitely. और हमारे साथ में मैं चाहूंगा भी क्योंकि आप बिल्कुल इस साइड पे बैठे हो मेरे, तो आप इनको इंट्रोड्यूस भी सुनीता जी को और जी नमस्कार जी. 94.7 में राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद. इन्होंने हमें मौका दिया बोलने का. और मैं सुनीता धूपर कैलगरी से बोल रही हूँ, आशा सर्कल एसोसिएशन के फाउंडर हैं. और साथ में हमारा बेटा सनी अर्जुन धूपर भी है. और नमस्कार करते हैं और आपने हमें टाइम निकाल के दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. जी सनी जी. Thank you for everyone who's listening to Sabrang at 94.7, great community show that's going on right now. मैं सुनीता जी का बेटा हूँ. मेरा नाम सनी धूपर है. मैं यहाँ पे कैलगरी में बहुत टाइम से हूँ, लेकिन मैं बाहर गया हुआ था अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के लिए. अब मैं वापस आया हुआ हूँ और मैं अब यहाँ पे काम करता हूँ. वेरी गुड जी. तो इस बात का हमने ध्यान रखना भी हम रेडियो पे हैं मेन. फेसबुक जो है वो माइक यूज करना तो अपना जो मेन माइक है उसके पास में रहना और आज की बातें जो है वो करेंगे. और मुझे लगता है भी पहले तो आशा की जो इन्फॉर्मेशन है या जो उसके बारे में बताना चाहेंगे आप में से जो भी उसके बारे में इंट्रोडक्शन शुरू करना चाहे. जी, आशा सर्कल एक ऐसा मतलब आशा मीन्स अ होप, और हर किसी को कोई ना कोई होप रहती है. और हम लोगों की जिंदगियों में बहुत सारी चीजें छूट रही हैं, कुछ डर है, कुछ खौफ है. हम इतने बिजी रहते हैं, मसरूफ रहते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता अपने आप के लिए. हमें वक्त नहीं मिलता अपने आप की सोच के लिए, अपने आप की शांति के लिए, अपने वर्कआउट के लिए, और यहाँ तक कि अपने ब्रेन की जो शांति है. सो सनी जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे इस आशा सर्कल में सुनीता जी के साथ रखा कि व्हाई नॉट वर्क ऑन मेंटल हेल्थ एज वेल, नॉट ओनली फॉर द फिजिकल हेल्थ. और अगर फिजिकल हेल्थ राजेश जी अच्छी रहेगी तो मेंटल हेल्थ पे हम काम कर सकते हैं. और वो तब ठीक रह सकती है अगर सोसाइटी अच्छी है, अगर हम सरवाइव कर रहे हैं. और वो तब हो सकता है जब हम एक आशा को, एक होप को लेके चले. और होप तब बनती है जब सबका साथ मिलता है. क्यों सनी जी? एकदम. So बाकी he's gonna tell more about Asha Circle. जी. मुझे लगता है अभी हमने माइक जो है ना वो जो फेसबुक वाला वो ट्रांसफर करते रहना, क्योंकि लाइव का उसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे साथ साथ में. जी सनी जी. So आशा सर्कल जैसे अभी दीदी ने भी बोला है कि आशा एक होप है. मैं फिजिशियन की जैसे देखता हूँ. मेरे पास बहुत ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को और हम अपने सब यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको कैसे मदद कर सकें. मैं हर दिन मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ. बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग देखते हैं. बहुत चीजें हैं जो कई बार उसका कुछ नाम नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो एक ऐसा पन है कि जैसे आप लोनली फील कर रहे हो, आप इतने कनेक्टेड हो लेकिन आप एकदम अकेले हो. और उसकी वजह से जो चीजें चलने लगती है अपनी जिंदगी के अंदर, और उससे जो आपकी खुद के लिए मेरे को लगता है जो नुकसान होने लग जाते हैं, उसको चेंज करने के लिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जब कुछ हो गया है, कुछ क्राइसिस हो चुका है, उसके अंदर वो वहां पे खड़े रहे और हमको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. हम उनको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हम वहां तक क्यों ले जाने दे रहे हैं लोगों को. तो मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि सनी धूपर जी जो वो डॉक्टर हैं बेसिकली बाय प्रोफेशन, और यहाँ पे फिजिशियन का काम करते हैं. कहाँ पे करते हैं इनका थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे भी. आप कहाँ पे एज ए डॉक्टर काम करते हैं ताकि सुनने वालों को पता चल जाए भी वो किनको सुन रहे हैं. यस, तो मैं इन्फिनी हेल्थ एक पेन क्लिनिक है यहाँ पे कैलगरी के अंदर, साउथ नियर शिनक मॉल, वहाँ पे काम करता हूँ. हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक में काम करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं. वहाँ पे इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं, फैमिली के डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया, PMNR, वो सब वहाँ पे हैं. तो उसके बेस पे हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ लोगों को हेल्प करने के लिए एक पेन क्लिनिक खोली हुई है. हमको लोग रेफरल्स के साथ आते हैं उनके फैमिली डॉक्टर के थ्रू या फिजियो के थ्रू, जैसे हम उनको मदद कर सकें. एंड हम ज्यादा से ज्यादा जो लोग या तो acute pain या chronic pain या उनकी arthritis है, वो वेट कर रहे हैं शायद सर्जरी हो, लेकिन तब तक
क्या कर सकें जैसे हम उनकी जिंदगी बेटर बना सकें, उनका पेन बेटर बना सकें, उसके ऊपर काम करते हैं। वेरी गुड। तो अभी सुनने वालों को पता चल गया जी, डॉक्टर सनी दोपर जो कि वो फिजिशियन है और यहाँ पे लोगों को हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई इन्होंने सोचा भी व्हाई नॉट हेल्प पीपल अदर वे आल्सो बाय गिविंग देम प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ट्रीटमेंट। बिकॉज और ट्रीटमेंट के अलावा, क्योंकि ये जो नॉन प्रॉफिट है, इट्स नॉट अबाउट लोगों को बाद में तो जब जरूरत पड़ती है हेल्प तो करते ही करते हैं हम, बट बिफोर दैट वी इफ वी कैन हेल्प देम बाय गिविंग देम प्रिवेंटिव मेजर्स, Yeah. और स्पेशली इन द मेंटल हेल्थ केसेस Yes. एंड ऑल। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल, बिकॉज लाइक आप जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोसाइटी में एक गलत फहमी है, मेरे को लगता है कि लाइक जब बड़े हो तो आप अलाउड हो कि आप कम मसल रख सकते हो, आप स्ट्रेंथ कम कर सकते हो, आपको उतना ताकत रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको इतना पता है मेडिसिन के अंदर कि जितना ज्यादा आपकी मसल है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, उतना ज्यादा आपका हेल्थ बना रहेगा। और हमको स्पेशली लेडीज के लिए, यस, क्योंकि लेडीज दे आर लूजिंग मसल सो क्विकली, सो बेटर उनको ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए, जो कि हम समझते भी नहीं, उनको नहीं करना चाहिए। और तो जितनी उनको वर्कआउट, और फिजिकली वर्कआउट मीन्स भी वेट्स के साथ एक्सरसाइज, यस, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, तो भी काफी करनी चाहिए। सो अब थोड़ा सा सनी जी से माइक वापस लेते हैं और हम शमा जी से बात शुरू करते हैं। और शमा जी, ये जो प्रोग्राम है, तो इससे पहले भी काफी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आशा सर्कल ने किए, और इस प्रोग्राम में क्या क्या होने जा रहा है, जो नया प्रोग्राम है, या उससे पहले के भी अगर बताना हाँ चाहिए। जी, अभी रिसेंटली हमारा वुमेन्स डे का जो एसोसिएशन आशा सर्कल ने ऑर्गेनाइज किया था, वो काफी अच्छा रहा, जिसमें से हमने एग्जैक्टली 35 लेडीज जो कि डिजर्विंग लेडीज है, उनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, सोशल में काम किया है उन्होंने, हेल्थ में काम किया है, टीचिंग में काम किया है, और जितने भी प्रोफेशनल डिफरेंट कम्युनिटीज से जो लेडीज हैं, उनको हमने प्रमोट किया, उनको लेके आए। और कुछ ऐसे भी जो कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, और हम मान सकते हैं कि कोई है जिसने कुछ ना किया हो। औरतों को अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। इतना कुछ करने के बाद बहुत सारे हैं जिन्होंने हमें कहा नहीं, वी आर रेडी टू वर्क बिहाइंड द सीन्स, हम सामने नहीं आना चाहते, बट दे आर वर्किंग वेरी वेल। सो वी वांट टू गिव देम वन फेस, वन नेम। 2 कदम हम चल रहे हैं, 2 कदम वो चले, तो मिलके जहान अच्छा बन नहीं जाएगा। सो इससे इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, जिसमें से कुछ वेदर खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाई लेडीज, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। जैसे किसी ने इतनी छोटी एज में अपनी किडनीज डोनेट की हैं, किसी ने इतनी छोटी एज में इतना काम किया है, इतना फंड रेज किया है, मेडिकली हेल्प किया है, सोशली हेल्प किया है। और मेरे ख्याल से हर औरत कुछ ना कुछ तो अपने किरदार निभा रही है। जी सुनीता जी। और जहाँ फिजिकल हेल्थ की बात हो रही थी, राजेश जी, आई वुड लाइक टू एंटर कि वाकई सनी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि सुनीता दीदी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कैलाश जाए, वो यात्रा कराए, और वो कैसे की, आई थिंक शी गोना शेयर हर स्टोरी। जी सुनीता जी, क्योंकि बिल्कुल मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बंदा तब होता है अगर वो मेंटली स्ट्रांग हो। अगर वो मेंटली स्ट्रांग होगा तो वो फिजिकली स्ट्रांग भी रहेगा। सो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, बट साथ में ये भी हम कहते हैं भी हेल्दी माइंड लिव्स इन द हेल्दी बॉडी। अगर आप नित नेम जो पंजाबी च कहते हैं नहीं करते, या एक्सरसाइज नहीं करते, या बाकी चीज़ां, तो दिमाग भी ਤੁਹਾਡਾ ठीक नहीं रहता टिकाने। तो इस करके दिमाग ਨੂੰ ठीक रखने वास्ते फिजिकल एक्सरसाइज करनी बड़ी जरूरी है। जी तो सुनीता जी, आपका समय शुरू होता है अब, और आप कैमरे पे देख सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल जैसे शमा जी ने बोला कि मेरे को मेंटली और हेल्थ, जो मेरे मसल स्ट्रॉन्ग है, उसमें बेटे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि मम्मी आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, अगर आप स्ट्रॉन्ग बनोगे तो आप ये यात्रा पूरी कर सकते हो। और मैंने वाकई में की, बिना कोई बीमारी के या रुकावट के। जैसे लगा था कि हनुमान जी हाथ पकड़ के ऊपर ले गए। और इसके लिए जैसे हम कहते हैं ना, नित्य नम एक नियम बनता है, वे ऑफ लाइफ होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, या किसी भी रूप में आप इबादत करते हो या मत्था टेकते हो किसी के भी आगे। तो ऐसे ही जब आशा सर्कल बना, तो हमने भी ये सोचा कि हर इंसान इस तरह से क्यों नहीं जी सकता। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग अकेला फील करते हैं, उनसे काम नहीं हो पाता है, तो उनको हेल्प करने के लिए उनको हम सिखाना चाहते हैं कि आप बाहर आओ, अपनी एक्सरसाइज करो, बच्चों के साथ रहो। क्योंकि हनुमान जी से मैंने एक ही चीज सीखी है
कि हर घर में अगर किसी की कोई ग्रह भी खराब हो या कोई रुकावट भी आए, इवन राम जी ने भी हेल्प हनुमान जी से ली, क्योंकि हनुमान जी के बिना राम भी नहीं चलते। तो हमने सोचा कि हम अपने बच्चों को बचपन से, जैसे अब मैं दादी हूँ तो मेरे पोते भी हनुमान दादा करते हैं, तो हनुमान जी से करुणा आती है, स्ट्रेंथनेस आती है, ताकत आती है। पर वो अकेले नहीं चले थे, वो सबको लेके साथ चले थे। और वही हम भी चाहते हैं। हर साल हम हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मदिन है, मैं उनको अपने बड़े भाई के रूप में पूजा करती हूँ, तो हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं। और इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं, लास्ट ईयर से हमने इसको बड़ा रूप दे दिया कि कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़ा किया जाए। हमने अपने शेयर किए और कम्युनिटी साथ जुड़ती जा रही है। और सारी कम्युनिटी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि सब जने पहुँचे और आगे आए। वेरी गुड, बड़ा अच्छा मैसेज है। तो आपने लाइव बात सुन ली है सुनीता जी से भी, कैसे इन्होंने जब से एसोसिएशन शुरू की उसके बाद से हिम्मत भी जुटाई और फिजिकली मेंटली स्ट्रेंथन लेके आए, और ये बड़ा अच्छा ट्रैवल करके कहाँ पे किया दोबारा से एक बार मैं चाहूँगा? माउंट कैलाश पे जाके आए और बड़ा अच्छा मानसरोवर से ऊपर जाके आए, और काफी हिम्मत का काम है। वहां जाने के लिए आपको काफी एनर्जी चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकली मेंटली हर तरीके से आप स्ट्रांग होने चाहिए जी। तो इसके अलावा आई थिंक फिर बैक टू सनी जी चलते हैं वापस, वन बाय वन करके आगे माइक जो है। और सनी जी आप अपना कैमरा भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। तो सनी जी जैसे कि एक फिजिशियन है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मेंटली फिजिकली जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट साथ में इन्होंने ये भी प्लान किया भी हम आशा एसोसिएशन जो है, सर्कल जो है वो ऑन करें और लोगों को स्ट्रेंथन करें। तो सनी जी और क्या क्या इवेंट आपने किए हैं इसके सिलसिले में? अभी जो हमने शुरू करा ये हनुमान जयंती लास्ट ईयर भी करी थी, और इस साल हमने वापस से जो वुमेन्स डे के लिए इवेंट करा है। अभी हनुमान जयंती वापस आई है तो ये नेक्स्ट इवेंट वापस हो रहा है। इसके बाद में इस साल हमारा मकसद है कि हम एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग आफ्टर 40 का इवेंट करेंगे। इस इवेंट के अंदर अभी प्रिपरेशन चल रही है, तो वो पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है। जैसे होगा हम वापस आपके पास आएंगे, हम वापस आपसे बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये है कि हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप वेट करो कि आप अब वीक हो गए हो, अब आपकी प्रॉब्लम आ गई है। हम चाहते हैं कि आप इसको सीखो कि वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो हम मोटिवेट कैसे करें हम अपनी कम्युनिटी को, हम हमारे एल्डर्स को, हमारे यूथ को, कि हम एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दें और अपनी मसल्स को इम्पोर्टेंस दें, और एक्सरसाइज की कोई रूटीन बनाए जो कम्युनिटी एक्सेप्ट करे और उसको चलाए। बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिटी में ऑलरेडी होती हैं, हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे और लोग अपनी रेगुलर डे टू डे रूटीन के अंदर देखें कि हम कहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। नंबर वन थिंग मैं सब बंदे को बोलता हूँ जो मेरे क्लिनिक में आते हैं कि नहीं, मेरा काम के अंदर मैं बहुत करता हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन काम एक्सरसाइज नहीं है। आपको अपना फ्री टाइम के अंदर एक्चुअल एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, या फिर आपकी बॉडी वीक होती है। तो कि आफ्टर 40 तो वैसे ही मसल 10% वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और डाइट में भी लोग प्रोटीन डाइट को वो कहते हैं, हमने कई बार सात्विक भोजन की बात करते हैं, बट सात्विक के नाम पे बिल्कुल हल्का फुल्का खाना शुरू कर देते हैं, भी अपने आप को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। और अगर लंबा जीना है तो स्ट्रेंथ चाहिए और खाना अच्छा चाहिए, प्रोटीन रिच चाहिए। 100%। लाइक अगर आप अपना बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं दे रहे हो, देन आप अपनी बॉडी को कैसे बोल रहे हो कि आप अपने आप मजबूत हो जाओ। तो जो इम्पोर्टेंस है आपकी डाइट को अंडरस्टैंड करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर भी हम बहुत कम्युनिटी के अंदर काम करेंगे, जैसे हम थोड़ा और एजुकेशन लेके आ सकें। जो चीजें मुश्किल हैं कि जैसे हमारा साउथ एशियन डाइट के अंदर हम उसको कैसे देखें कि जैसे हम अपनी डाइट को नहीं चेंज करें, लेकिन हम अपना खाने को बेटर बनाएं, जैसे उसके अंदर हमारा प्रोटीन डाइट ठीक से हो। वो उसके ऊपर भी बहुत काम अभी भी बाकी है। जो भी जुड़ना चाहे, जो भी उसके अंदर पैशन हो, प्लीज हमसे बात करो, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं भी अक्सर इन सब चीजों पे बात करता रहता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं, क्योंकि मल्टीपल वे ऑफ स्ट्रेंथ के होते हैं। जैसे
मेंटल स्ट्रेंथ से शुरू करके आपको वो भी इम्पोर्टेंट होती है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और फिजिकल, इमोशनल। तो ये सारी जब स्ट्रेंथ आती है, और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हमें योगा इज वन ऑफ देम, और वेट एक्सरसाइज बड़े इम्पोर्टेंट है। कई बार लोग एरोबिक्स बोलते हैं, रनिंग बोलते हैं, जॉगिंग, जिससे आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, सेपरेट। और मुझे लगता है भी, मैं क्योंकि खुद भी खेलता हूँ और पसंद करता हूँ, लव प्लेइंग, तो प्ले करने से आपकी बड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है, क्योंकि आपकी जजमेंटल जो होती है ना, जो स्किल्स होती है वो इम्प्रूव होती हैं। कैसे आपको चीज को जज करना, डेफिनेटली जब आप मूव करते हैं अराउंड, तो पूरी बॉडी आपकी वो मूव करती है, और डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी रहती है। सो आई थिंक कोई गेम भी खेल सकते हैं, और उसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो जरूर करें। जी, जो अगर आपको मजे नहीं आ रहे हैं, आप कुछ करने नहीं वाले, तो अगर आप गेम खेलो और आपको उसमें मजे आते हैं, तो आप मोर लाइकली एक्सरसाइज करोगे। 100%। बिल्कुल। बहुत मैं कई बार हमारे दोस्त हॉस्टल देखते सुनते भी हूँ, और कई बार हम खेलते हैं, और खेलने में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मसल ही यूज होते हैं, पूरी आपकी बॉडी वो यूज नहीं होती। अभी एक ब्रायन जॉनसन नाम का बंदा, आपने सुना होगा, यूट्यूब पे काफी पॉपुलर हो रहा है, तो वो कहता है 35 डिफरेंट मसल की एक्सरसाइज करता डेली। तो जो पहले जो सिस्टम चल रहा था वो यही होता था भी, आप बाइसेप्स करो, ट्राइसेप्स करो, डिवाइड करो अपना, कि कैसे आपको डिफरेंट डे में डिवाइड करना। तो बट अब वो कहता भी सारे मसल्स को करो, ताकि आपके सारे मसल जो डेली यूज होने चाहिए, तभी आप ज्यादा लंबे जी सकते हो। यस, उसके अंदर भी बहुत है कि अगर आप जो एक्सरसाइजेस हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल मसल्स को एक साथ यूज कर रहे हो, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके अंदर भी एविडेंस है, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप करो, हम उसको रोकना नहीं चाहते। बिल्कुल करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी आप। जी। तो शमा जी के पास वापस आते हैं। जी शमा जी, तो ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी सी बात आपसे करके फिर ब्रेक पे जाएंगे। तो जी, तो अब कैमरे पे ठीक आ रही है फोटो करने से, और क्योंकि हमारे जो आजकल कैमरा भी काफी इफेक्टिव टूल हो गया, इसको हम बाद में दोबारा ये आप सब तक पहुंचा सकते हैं इन सब चीजों को। जी, बहुत सही हो गई टेक्नोलॉजी। जी, और शमा जी, ये इस प्रोग्राम के हवाले से आप और क्या बताना चाहोगे जो होने जा रहा है इस? जी बिल्कुल, ये 2 अप्रैल को इवेंट होने जा रहा है, रिलीजियस इवेंट है, लेकिन हम इनवाइट तो सबको ही कर रहे हैं। सभी हम दूसरे रिलीजन्स की भी जो है इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी करते हैं, मल्टीकल्चरल कंट्री में रहते हैं, हर कोई एक दूसरे का, तो हमें सब तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, उम्मीद है। सो एक हमारा नया टेम्पल जो कि कैलगरी में है, जो कि इस टाइम थोड़ा सा हम उसे भी प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता चले। काफी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि संगम टेम्पल है कहाँ पे। सो सुनीता जी की और हमारी कोशिश है, जैसे अभी उसकी मॉर्गेज जो है अभी ड्यू है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि वहाँ पे हनुमान जयंती का जो ये 6 से 9 बजे का शाम का इवेंट रहेगा 2 अप्रैल को, फ्री इवेंट है। और वहाँ पे श्रद्धालुओं ने कह लो, भक्तों ने कह लो, हमें बढ़ चढ़ के खुद ही कॉल्स कर करके कि शमा जी, सनी जी, जतिन जी, हम आपको फूड डोनेट करना चाहते हैं, हम ये हेल्प करना चाहते हैं। वो तो हमारी कोशिश है, एक तो चढ़ावा जो चढ़ेगा वो सारा मंदिर को जाएगा। दूसरा, मंदिर के एक्सपेंडिचर्स तो होते हैं जो हम पे ऑफ हमें करने हैं, बहुत सारे खर्चे आपको पता है हर इवेंट में रहते हैं, इसलिए डोनेशंस तो फॉर श्योर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं कर रहे, लेकिन जितना भी कोई दे रहा है, क्योंकि आगे की इवेंट में भी हमें यूज करना है। बट हमारी कोशिश है जितना हम टेम्पल को हेल्प कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि टेम्पल को हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं। प्रेयर्स करने के लिए पता नहीं कितने लोग घर से निकलते हैं, कितने नाम मुराद लोग अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो ऐसी ही स्थानों पे जाके जहाँ मस्तक झुकते हैं, ईगो खत्म होती है, तो ऐसी जगहों का भी मान सम्मान करना, सपोर्ट करना हर सिटीजन की हमारी एक कोशिश रहती है, और हम सब करते भी हैं। तो अपनी कहते हैं ना पंजाबी, तो हम रेज ही ऐसे हुए हैं कि 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਾਣੀ है, तो 10वां हिस्सा गुरु घर विच रब दे नाल शेयर करना है। और बचपन से लेके हमारी भी यही कोशिश रही है, हम जो भी कमाते हैं, मेरी आदत है कि मैं भी डेली का डेली या जैसे ही कुछ इनकम आई उसका एक पार्ट में सेपरेट कर देती हूँ। बच्चों को भी हमने ये टीच किया हुआ है, तो हम चाहे थोड़ा हो सेपरेट करते हैं, और फिर कोई ऐसी जगह पे हमें इस्तेमाल करना पड़े जो दूसरों के काम आ सके,
तो हम यूज करते हैं। सो यही कोशिश चल रही है, मिलजुल के इवेंट हो रहा है, पब्लिक इवेंट है, ओपन इवेंट है, फ्री इवेंट है और सपोर्टिव इवेंट है। और सबसे बड़ी बात है, हम यूथ को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चे, जैसे कहते हैं ना हनुमान जी के संग चलती है वानर सेना, कोशिश है कि इतने छोटे बच्चों को लाएं, यूथ को लेके आए और साथ में जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिनको हम बुजुर्ग नहीं कहते आजकल, हम कहते हैं कि हमारे जो गाइड है, हम उनको साथ लेके चले। तो हम सारे मिलकर ये करना चाहते हैं। और पंडित राहुल जी जो है अपनी मधुर वाणी के साथ वहाँ पे प्रचार करेंगे और म्यूजिकल इवेंट, कहते हैं ना कि मन लगेगा, जैसे सनी जी ने कहा मन लगेगा तो कुछ करेंगे। तो कोशिश है कि पूरी प्रार्थना में मन लगे और भूख लगती है, भजन जो है पेट के बिना नहीं होता। तो लंगर प्रसाद जो भी है हम सर्व कर रहे हैं वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे हमारे साथ रमेश वर्मा जी रहेंगे, लोकल सिंगर, और इंदू शर्मा जी रहेंगे। एक एक भजन ही गाने का मौका उनको मिल रहा है, लेकिन उससे जिसे कहते हैं ना सभा बंध जाती है। और फिर मैं एज ए MC शमा कपूर वहाँ पे अपनी रोल निभा रही हूँ। हमारी बहुत बड़ी वॉलंटियर टीम है और हमारी जो मेन बोर्ड है, जतिन कपूर जी, सनी दुपर जी, और हमारे साथ इस टाइम उपस्थित नहीं है, अगले प्रोग्राम्स में शायद आएंगी, हमारी अंशु दुपर जी, हमारे सुभाष दुपर जी, सुनीता दुपर जी, प्रणव कपूर और मैं शमा कपूर, हम मेन बोर्ड मेंबर्स हैं। और आगे हमारे कई लोग जुड़ने वाले हैं और बहुत वॉलंटियर्स आ चुके हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से पूरी कैलरी का शुक्रिया अदा करते हैं, और सबरन रेडियो का भी कि हमें मौका दिया अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच शमा जी, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया पूरे का पूरा इवेंट के बारे में। तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वो हम क्या कहते थे, मिलते हैं 94.7 पे ब्रेक के बाद। तो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, शमा जी ने कहा था, फिर वापस मिलते हैं। Radio Sabra 94.7 मैं भी देख रही हूँ। इस हॉलीडे सीजन से रेडिसन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलिगरी एयरपोर्ट में खुशियां की शुरुआत हो रही है। माइक अब ठीक हो गए ना सारे, क्योंकि मैंने ये इसलिए सामने रख दिया स्क्रीन ताकि Yeah, that's the next second. I'm trying my best. उसको अब माइक को थोड़ा मूव कर सकते हो। कि आपका फेस आपको लग रहा है इसमें सही आ रहा है। लेफ्ट में कर सकते तो मैं इधर आ। है बिरयानी एट द लाइव डोसा स्टेशन। अपनी पारिवारिक छुट्टियां बनाओ होर खास। डबल क्वीन रूम ब्रेकफास्ट समेत सिर्फ $129 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਫੇ ਤੇ 15% ਛੂਟ, ਸਪਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ 10% ਛੂਟ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਸਟੇ ਐਂਡ ਡਾइन हमारा मैसेज चलो। और बहुत लोगों को फोन आज ही कॉल करो 400 में रहते हैं 411 Asia Pacific Immigration Consulting Limited, student visa, visitor visa, super visa, LMI applications, family immigration, behind the scene भी चल रहा है, वो भी आ रहा है। citizenship applications, मनवा तजर्बात महारत रखता है। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403 225 1111 ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਲੋਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਡ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, 403 225 1111। ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਫੁੱਲੀ ਡਿਜੀਟਲ। ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਆਈਫੋਨ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 403 400 0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 403 400 0203 www.iwebguide.ca। Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Sabram Radio 94.7 FM. Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 p.m. Sundays 1 to 5 p.m. Visit sabram.ca. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM। फिर तो स्वागत है सबरन रेडियो 94.7 अपने सारे लिसनर्स ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਦੁਪਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈ ਬਲੀਵ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ
ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਪਰ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਤੇ ਜਤਿਨ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਣਵ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਐਂਡ ਅੰਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਜੀ ਕੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਰੂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ करके। ते सनी जी नाली या फिर से बात करते हैं सनी जी एक बार, क्योंकि शमा जी ने तो इस प्रोग्राम के बारे में काफी डिटेल बता दी। आप और क्या क्या आपके प्लान हैं, मतलब क्या करना चाहते हो आप? ये तो अभी एक सर्कल हो गया, और इसके अलावा और क्या क्या इवेंट किए हैं जो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहो, या आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? So जैसे जो वुमेन्स डे का इवेंट है उसके अंदर हम चाहते हैं कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि एक अगर आप अपनी फैमिली को ले लो, बहुत लोग बिजी हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग की कोई रोल है, एंड बहुत ऑफ्टन दिखता है कि कई रोल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, घर को चलाना, घर को लाइक एक साथ रखना, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। एंड देन बहुत कम लोग हैं जो बाहर जाके काम भी कर सकते हैं। सो वुमेन्स की जो फाइट चलती है कि हम जो काम करते हैं उसका रिकग्नाइज हुआ जाए और उनको उतना ही वैल्यू मिली जाए जैसे अगर कोई आदमी कर रहा हो, तो उसके ऊपर हमने काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने रिकग्नाइज भी कर रहे हैं लोगों को, उसके ऊपर हम और भी काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये नहीं कि अगर आप बहुत बड़ी जगह जैसे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई सम बिग पब्लिक फिगर हो उसी को रिकग्नाइज हुआ हो। ये हमारे घर में हमको खुद को अपने लोगों को रिकग्नाइज करना चाहिए। तो हम चाहते हैं इक्वल वेजेस जो है वो वुमेन के केसेस में, जैसे कि हमने देखा इवन दो हमारे जो वर्ल्ड कप भी जीत के आई थी लड़कियां, और उसके बावजूद भी उनको वैसा नहीं मिलता जहाँ किसी भी टेक्निकल फील्ड के अंदर। टेक के लिए भी हमारे पास थोड़े दिन पहले आई थी टेक कनेक्ट अल्बर्टा की तरफ से, तो हमने डिस्कस किया कि काफी लोग जो है वो टेक्नोलॉजी में होते तो हैं, बट उनको उतने पैसे नहीं मिलते, 80 सेंट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो बंदों को मिलते हैं। आपके मेडिसिन में मुझे पता नहीं कैसे होते हैं, इसमें भी शायद कुछ है कि या वो ठीक रहता है? अगर आप बिजनेस को देखते हो तो बिजनेस में वैसे ही है, राइट? जी जी। अब ये है कि बहुत टाइम पहले मेडिसिन के अंदर लड़कियां मेडिसिन पढ़ भी नहीं सकती थी। जी। अभी अगर आप देखते हो तो उनने इतना ज्यादा काम करा है कि ज्यादा से ज्यादा जो क्लासेस अभी ग्रेजुएट हो रही हैं उनके अंदर वुमेन ज्यादा हैं, मेन कम है। तो आपको दिख रहा है कि काम हो रहा है, और लोग अपने एजुकेशन के ऊपर पहले जो नहीं देते थे लेडीज को, अब वो उनको दे रहे हैं। एंड उस काम को रोकना नहीं चाहिए, उस काम को हमको रिकग्नाइज करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए कि ऐसे बढ़ते हैं। तो वो एक चीज है जो हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितने लोगों को हम रिकग्नाइज कर सकें और लोगों को सिखाएं कि आप एक दूसरे को रिकग्नाइज करो, उसके थ्रू हम अपनी कम्युनिटी को उतना और स्ट्रांग बना सकें और उतना और वैल्यू दे सकें। उसके ऊपर काम हमने करा है। जो भी अगर आप देख रहे हो उसके ऊपर आप आई थिंक ऑलरेडी फेसबुक पे हमने थोड़ी बहुत डाली है। हमने रिसेंटली शमा जी ने उसके अंदर जो इवेंट करा था, अभी जो हुआ था उसके अंदर भी लोगों को लेके आके, नॉट जस्ट कि हम बस एक ही ग्रुप को लेके आ रहे हैं, हम बहुत डिफरेंट जगह डिफरेंट कम्युनिटीज के थ्रू रिकग्नाइज कर रहे थे। तो ये है कि हम चाहते हैं सब लोग उसके अंदर मिले, नॉट जस्ट कि एक ही लोगों को मिले। जी बिल्कुल, क्योंकि यस्टरडे जो था वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे था, तो कल दुनिया भर में ये मनाया था ताकि किसी भी तरीके से कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। अब तो ये रेशियल की बात करते हैं हम, कलर और कास्ट और क्रीड और जो भी उसमें चीजें आती हैं, बट अब जो हम बात करें वो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि औरतों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि दुनिया भर में बंदों को जो इस तरीके से रखा गया वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली, नॉट ऑल द टाइम, बट जब वो ज्यादा स्ट्रांग होते तो आई थिंक वो फिजिकली अब्यूज जो है वो करने में बड़ा क्विकली हो जाता है। और पता नहीं जैसे भी ह्यूमन को बनाया इस तरीके से गया कि बंदे को
वो स्ट्रेंथ मिल गई जिसकी वजह से वो अपना वो पावर यूज करता है। बट लेडीज के पास भी बड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है जो आई बिलीव वो अपना यूज करती हैं, बट डिफेंसिव मोड में ज्यादा करती हैं, बट अग्रेसिव मोड में कम करती हैं। That's true. तो ये है लेडीज का अभी है। शमा जी इसके बारे में सुनीता जी कुछ कहना चाहें तो जी। जी बिल्कुल। मैं जैसे मनु जी आपकी बैकबोन है, जी ऐसे ही हम औरतें अपने अपने पति, अपने अपने बच्चों की, अपने अपने पिता की एक बहुत अच्छी सपोर्ट रही है शुरू से। आई थिंक वी वर रेज्ड इन वेरी गुड फैमिलीज ओपन, लेकिन हम लोगों ने बहुत देखा है हमारे आसपास, बहुत सहती हैं। और राजेश जी को तो याद ही होगा हम कितने प्रोग्राम रन करते थे, कितना लेडीज को सपोर्ट करते थे। इवन मेन भी हमने बहुत सपोर्ट किया है। ये नहीं है कि सिर्फ औरतों के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, लेकिन अत्याचार वर्ड मेरे को लगता है इस सेंचुरी में आके खत्म हो जाना चाहिए, और वो हो नहीं रहा। ये चीजें अब तक लगता था कि पता नहीं एक नई दुनिया शुरू हो जाएगी, 2026 आ गया, ऐसा ईयर जो लोगों ने सपने में टेक्नोलॉजी की चीजें एआई के साथ रिलेटेड सोची नहीं थी, वो हो गई। और अब मेरे ख्याल से सनी जी और हम चाहते हैं कि रोबोटिक वुमेन बना दें कि अब तो बस भाई हम किसी से कम नहीं। और बच्चे उनको इतनी अच्छी परवरिश मिले, इतना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी जिसे कहते हैं सपोर्ट और एक मार्गदर्शन हो। एक टाइम होता था हमारे टाइम में, ठीक है जी डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, मेडिकल पढ़ लो जी, पढ़ लिया, ये कर लो जी, कर लिया। लेकिन आजकल के बच्चे दे हैव सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन कहते हैं कि जितना ज्ञान उतनी कमी, भ्रमित हो रहे हैं, दिमाग घूमे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा, डायरेक्शंस नहीं मिल रही। सो हमारी एक कोशिश है कि डायरेक्शन, अब जैसे मैं टीच करती हूँ आजकल 18 कम्युनिटीज के साथ में जुड़ी हुई हूँ, और 18 कंट्रीज में हमारे बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ मैं, कॉस्मेटोलॉजी पढ़ा रही हूँ, और चीजें पढ़ा रहे हैं हम लोग। कितनी चीजें हमने लॉन्च करी हैं, सिर्फ किस लिए करी हैं? इसीलिए कि बहुत सारी ऐसे देशों से लोग बैठे हैं जो इन कंट्रीज में आना चाहते हैं, उनके रास्ते खुले और उनको वो मौका मिले जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो भी जी पाए। उनके अंदर क्या कमी है? उनके भी वही सर से लेके पांव तक वही बॉडी पार्ट्स हैं, वही ऑर्गन्स हैं, वही सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं मिल पा रहा। और बहुत सारे लोगों में इतनी ईगो आ चुकी है, हमारे लोकल लोगों में भी मैं कहना चाहूंगी कि वही हार्ड मास के पुतले हैं, लेकिन तुम मेरे से ऊपर, तुम नीचे और मैं आगे पीछे, ये अगर भावना हम छोड़ के एक होप लेके, सर्कल लेके ऑल टुगेदर चले, तो राजेश जी ने तो एक नारा बनाया है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो मिलके चलो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही कोशिश है। जी सुनीता जी। बस बिल्कुल शमा जी जैसे आपने बोला, इसीलिए आशा सर्कल सबको होप दे रही, छोटी सी आशा को तुम खींचते जाओ। और जिस समय आज दुनिया जिस कगार पे खड़ी है, हमें नहीं पता, हम सबकी लाइफ जैसे पता नहीं कल क्या होगा दुनिया में, तो उसके लिए जो सबको अंदर से एक शांति चाहिए। हम क्या मैसेज दें कि प्लीज ये लड़ाइयाँ बंद करो, वॉर बंद करो। हर इंसान की जिंदगी अब क्यों क्वेश्चन मार्क हो गई है, बच्चों का फ्यूचर क्वेश्चन मार्क हो गया है। हम अपने आज बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि दुनिया वापस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर कह दीजिए, आप इसको फोर्थ वर्ल्ड वॉर कह दीजिए। आपको कितने टाइम हो गया है, ग्रोसरी के दाम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आशा सर्कल ने इंडिविजुअल लोगों को बहुत हेल्प करी है, और हमारा वो ही नारा है कि अगर राइट हैंड दान कर रहा है तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि वो भी समाज में सिर उठा के चल सके। और यही आशा सर्कल जो है हमारी एसोसिएशन, वो लोगों को होप दिलाती है। अपनी एक छोटी सी आशा को आप बढ़ाते जाइए, जिससे अभी शर्मा जी ने कहा है कि हम और तुम और हम मिलके चले। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा मैसेज आपकी आशा सर्कल का। और सनी जी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक बस मैं वही चीज वापस से बोलूंगा जो इन्होंने बोला है। हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, और वो सपोर्ट तब हो जब क्राइसिस अभी तक आया नहीं हो। हम तब तक वेट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अभी से शुरू करो, अभी से वो हैबिट डालो, अभी से उसके ऊपर काम करो। जी, और ह्यूमन बीइंग का वैसे जो नेचर होती है, हम तभी काम करते हैं जब हमें झटका लगता है, जब चैलेंज, जब कोई किसी को अटैक आया तो उसके बाद वो कहता है मैं अपनी हेल्दी लाइफ जीऊंगा। बट एक्चुअल में क्या भी हमें उससे पहले काम शुरू कर देना चाहिए। और जब आप, क्योंकि मेरे सर्कल में मेरे फ्रेंड, जैसे आपका आशा सर्कल है, तो मेरा
अपना खुद का सर्कल है, तो उसमें मेरे काफी डॉक्टर दोस्त हैं। जब हम डिस्कस करते रहते हैं, भी हमें पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, और बड़े फिट हैं। जो मुझे इस बात की खुशी होती है, भी मेरे ज्यादातर जो डॉक्टर दोस्त हैं वो बड़े फिट रहते हैं। वो अब खुद भी, क्योंकि अगर आप खुद फिट नहीं हो तो दूसरे को फिर मैसेज नहीं दे सकते। वो बड़ी टेक केयर करते हैं अपने शरीर की, दिमाग की, और सारी चीजें जो है वो है, तो सारे ह्यूमन बीइंग ही हैं, तो हर बंदे को वैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आई थिंक भी आने वाले टाइम में भी ये सारी बातें जो है आशा सर्कल की हम सब तक शेयर करते रहेंगे। और अगर और भी कोई चीज आप ऐड करना चाहें। जी शमा जी। रजिस्ट्री, मैं अपनी सभी बहनों को, साथियों को एक बात कहना चाहूंगी। एक दौर आ गया है कि बॉडी का वेट कम करना, फिगर मेंटेन करना, 0 फिगर पे आना, ये तो अवेयरनेस आ गई, फैशन आ गया, ट्रेंड आ गया। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना, वो उतनी ही खराब हो गई। अब वो क्या हुआ है कि वेट कम करने में भी मेंटल सिकनेस आ गई है। तेरा कम हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, डिप्रेशन, क्योंकि सही रास्ता नहीं है कि कम कैसे करना है। तो अपनी एनर्जी को गलत जगह पे यूज कर रही हैं जो मेरी बहनें, मेरी साथी, मेरी फ्रेंड्स, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। एक टाइम था, आपने भी देखा है, हालांकि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। उस दौर से इस दौर पे आते आते मैंने देखा है कि मैं भी काफी मेंटल हेल्थ चीजों से गुजरी हूँ, कि एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम अच्छे नहीं है, हम ये। लेकिन बाहर का तो हम संवार लेंगे, अंदर का कौन संवारेगा? सो यही हमारी सनी जी के साथ कोशिश है कि तुम्हें जो उस खुदा ने, उस रब ने, उस सच्चे पातशाह ने बना दिया, उसको मेंटेन कर सकते हो। तुम जैसे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है भाई। तुम जो हो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम अपनी एक मेंटल सोच को, हेल्थ को खुद बना सकते हो। शरीर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दिमाग और सोच हमारे हाथ में है। वो बच्चों से लेके बड़ों तक अगर सही चले, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा और मजबूत सोसाइटी को हम अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं सकते। राइट सनी जी? एंड इसके ऊपर मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमको सोच ऐसी देखनी चाहिए कि अगर लाइक जैसे अभी मेरी मम्मी है, वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर आप अपनी एज पे आ रहे हो और आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को उठा नहीं पा रहे हो, आप उनको उठा के चल नहीं पा रहे हो, या आप इतने कमजोर हो गए हो कि आप चेयर से उठ नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, वो है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। वो है जो स्ट्रेंथ आपको लूज नहीं करनी चाहिए। अगर आप बस जिम जा रहे हो कि जैसे आपके आर्म्स बहुत अच्छे लगे, अगर आपके लात बहुत अच्छे लगे, उसका लाइक वो जो फायदा आपको जो आपकी जिंदगी पर मिलेगा, आपको जो आपके हर दिन के जो काम करने में, आपको अपनी एंजॉय करने में, कि आप अपने बच्चों को, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खेल सको, उसके ऊपर जो ध्यान देना चाहिए वो कई बार हम भूल जाते हैं। और उसके ऊपर हमको जितना ज्यादा काम करना चाहिए कि हम मेंटली भी वो देखें कि हमारे को हैप्पीनेस किससे मिल रही है, क्यों मिल रही है, और कैसे मिलनी चाहिए। एंड उसके ऊपर हम चाहते हैं कि कम्युनिटी बात करें, हम चाहते हैं कि और बातें हों जिससे हम अपना सोच बदल सकें, जिससे सोच ठीक हो सके, जिससे हम अपने आप के ऊपर काम करते हुए पूरी कम्युनिटी को काम करते हुए देख सकें। बिल्कुल, बड़ा अच्छा। और मैं अक्सर किसी एक बात जरूर बोलूंगी कि हम भी भगवान की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। हम अपने बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लाइन देख के कितने खुश हो जाते हैं, वाह कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, राइट? तो अगर ये हम भगवान के बनाए हुए हैं, तो भगवान ने हमें ये भी तो कहा है कि दिमाग भी दिया है कि अपने आप को कैसे मजबूत रखना है, कैसे खुश रहना है। अगर आपके पास में, आपके नेबर में आप देखो क्या प्रॉब्लम है, आप हेल्प कर सकते हो तो आप जरूर जाके हेल्प करो, और नहीं कर सकते हो तो किसी से अप्रोच करवाओ कि हम इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। और यही मैं आप सबसे विनती भी करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के कि कम्युनिटी में सब जने साथ आए, मिले। और ये नहीं है कि वो तेरा है या मेरा है, हम सब सबके और सब हमारे। बिल्कुल नहीं, बड़ा अच्छा है। मैं अक्सर लोगों को फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में मोटिवेट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी, जैसे बताया भी, मैं खुद भी खेलना पसंद करता हूँ। तो रिसेंटली एक बंदा मुझे मिला, क्योंकि हमारा एयरबीएनबी भी है, तो उसमें मेरी उसके साथ डिस्कशन चल रही थी। तो वो बेचारा अपने घर से बेघर हो गया, बेसिकली उसकी वाइफ और बच्चे जो है उन्होंने, क्योंकि ये फिजिकली वायलेंस पे उतर आता था वो, तो फिर उसको घर से दूर जाना पड़ा। अब उसने रिलीजियस होके तो कोशिश कर रहा था, तो बट मैंने कहा भी रिलीजियस ठीक है, बट तुम्हारा दिमाग जो ठीक करने के लिए ना फिजिकल, क्योंकि वो फिजिकल काम करता था, जैसे आपने शुरू में बात की ना कि फिजिकली हम काम करते तो हम स्ट्रॉन्ग है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती। वो फिजिकल होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपर आपकी बॉडी के ऊपर काम करते हो, तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ। तो 2-3 दिन पहले मैं जिम गया, तो
वो मुझे दिख गया वहां पे। एक दिन पहले भी दिखा था, तो अब तो क्योंकि मेरे पास नहीं रहता वो, बट मुझे दिखा तो फिर आ गया मेरे पास भाग के। तो मैंने कहा भी ऐसे ऐसे करके, तो क्योंकि नेचुरली वो यहाँ का बोर्न है और सारा उसकी बॉडी फिजिक्स मेरे से काफी तगड़ी और वो लगता था। तो जब उसने मुझे फिर बोलने का तुम ये करो वो करो, मैंने कहा वो ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था भी ये करो क्योंकि तुम्हारा ठीक रहेगा और मुझे पता भी मुझे क्या करना है क्योंकि मेरी जो चीजें, मैं क्योंकि काफी स्टडी करता रहता हूँ, लोगों को सुनता रहता हूँ कि कहाँ पे, क्योंकि एक एज के बाद आपको अपनी जो मेंटल लेवल है उसके लिए हर तरीके के लोग जो है, जैसे बताते हैं भी, कुछ लोग कहते हैं रनिंग करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, और कुछ एक्सपर्ट करते हैं भी रनिंग इज नॉट एवरीथिंग, क्योंकि इससे आपके मसल लूज होते हैं। आपको तेज एक्सरसाइज करनी चाहिए, या 2-3 मिनट आप रन करो, 2-3 मिनट वॉक करो, उससे आपकी जो है वो, तो इस तरीके की चीजें। सो कई कुछ जो है वो देखने को मिलता है। फूड डेफिनेटली बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो हम भी स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि काम इतना करना पड़ता है, नींद नहीं प्रॉपर ले पाते और आप सारी चीजें होती है, बट नींद इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी शर्मा जी। जी बिल्कुल। राजेश जी, एक बार फिर से मैं, हमारे जो दर्शक हैं हमें देख रहे हैं फेसबुक के थ्रू या सुन रहे हैं हमारे श्रोता 94.7 के थ्रू, उनको मैं एक बार फिर से राजेश अंग्राल जी का धन्यवाद करती हुई, मनु जी का धन्यवाद करती हुई, सिर्फ एक बार फिर से निमंत्रण देना चाहूंगी। इट्स एन ओपन इन्विटेशन फॉर एवरीवन, प्लीज डू कम फॉरवर्ड। आप आइए, मत्था टेकिए, जरूरी नहीं आपको डोनेशन देनी है। कहते हैं कि अच्छी जगह पे जाओ तो कुछ सीख के आओगे, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आइए, हनुमान जी के रंग में रखिए, और हनुमान जी क्या देंगे आपको? बल देंगे, शक्ति देंगे। और हम इस सर्कल में आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आइए, आगे बढ़ के हमारा साथ दीजिए, किसी भी रूप से। फिजिकल रूप से आप वॉलंटियर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे एजुकेटेड लोग होंगे, क्योंकि आगे आगे हमें बहुत लोग चाहिए जो हमारी ब्रांचेस बन के औरों को टीच कर सकें, औरों को हेल्प कर सकें। सो सर्कल हैज नो एंड, लाइक अ रिंग हैज नो एंड, सर्कल हैज अ नो एंड। तो हमें नेवर एंडिंग चीजों पे काम करना है, और ये आज या कल का इवेंट नहीं है कि आज हम आए और चले गए। ये आगे बढ़ता रहेगा और हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। सो यूथ इज मोस्ट वेलकम। हम ऑफ कोर्स बुढ़े नहीं हो रहे, एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं, साथ देंगे, लेकिन हम शायद सनी जी अब कह रहे जवान रखेंगे, एक्सरसाइजेस करा के और मेंटली भी मेडिटेशंस के हम कुछ कैंप लगाने वाले हैं फ्यूचर में। बहुत सारे प्लान्स हैं, पर एकदम से उड़ने की बजाय हम कहें कि पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय हनुमान जी करता जा। सो पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं, हम सबको बहुत खुश है नवरात्रों में मौका पौड़ी पौड़ी की बात करते हैं, माता की बात करते हैं, भावना जैसी भी हो। सो जय माता दी फॉर श्योर। अभी हमारा ईद का आपने देखा कितना अच्छा मनाया, सभी मुस्लिम भाईचारे के साथ। हमारे यहाँ पे नगर कीर्तन हो रहे हैं सिख भाईचारे के साथ, हमारी निरंकारी कम्युनिटी है, हमारी दूसरी सोसाइटीज है, हम सबके साथ जुड़े हैं। तो कोई भी अलग नहीं है, चाहे वो कोई भी अदर टेम्पल है, चाहे वो कोई भी जरिया है, वो रिलीजियस है, वो स्पिरिचुअल है। अब तो मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई और न्यूमरोलॉजी में आ गई, और ये सब चीजों के थ्रू भी हम लोगों को हीलिंग और हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल वाले हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे, प्रणव कपूर, ही इज डेवलपिंग फ्यू यूथ कम्युनिटीज ऑलरेडी, 800-900 यूथ उसमें आए हैं फॉरवर्ड। हम बहुत हैप्पी हैं, और 4 इवेंट कर चुके हैं हम उसमें, वो भी हम आगे लेके आएंगे। पर हम ये नहीं कह रहे वो तुम्हारा इवेंट है, ये शमा का इवेंट है या किसका है। इस सर्कल में जो आ गया, सिर्फ एक नाम देना पड़ता है। नाम जो है काफी जरूरी होता है। आप जानते हैं कि अगर हम कहेंगे आप हमारे साथ मिलके आ रहे हो, फॉर श्योर वो वाला इवेंट आशा सर्कल का कहलाएगा। पर अगर आप चाहोगे, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ, क्योंकि हमारा बटा कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम देने के लिए है। और जो भी डोनेशंस आ रही हैं ट्रांसपेरेंट, आपको जो भी उसकी रसीद चाहिए, रसीद आपको दी जाएगी। आप उसको कुछ ऐसा नहीं है कि हम ले रहे हैं, वो मनी कहाँ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गुप्त दान करने वाले गुप्त दान कर रहे हैं, और जैसी भी मदद करना चाह रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे पंजाबी में, हुम हुआ के पहुंचो जी, संगम मंदिर ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को आने के लिए। और प्रोग्राम जिदा कि तुम जानते हो 3 बजे ब्रेक का समा भी हो गया ਆਲਮੋਸਟ। ब्रेक ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੋਪਰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੀ ਦੋਪਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर Thank ਕਮਿੰਗ you so much. ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ Thank you so much to 94.7 Sabram Radio. Thanks. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ पीछे से उसको बंद कर फिनिश वाला